नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आपको याद होगा कि शुक्रवार को हम आरे आए थे। मुंबई के बीचों बीच बसा है आरे। वहाँ के मरुशीपाड़ा गांव में आए थे। ये आदिवासी गांव है। इस तरह के आरे में 27 आदिवासी गांव हैं। हमने आपको कुछ परिवार वालों से मिलाया था जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 27 बच्चे हैं अलग अलग गांव के। हमने एक गांव की बात की थी, अब 5 गांव ऐसे हो गए हैं। 31 बच्चे अब हमारे सामने हैं जिन सभी को मोबाइल फ़ोन मिल गया है। ये सभी अभी अपना जो है पढ़ाई कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पर दिखाया और आप लोगों ने भी इसे शेयर किया, उसकी वजह से ये हो पाया है। अभी भी आरे में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, और आप में से ही कई एनडीटीवी के दर्शक भी हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं। सोनू सूद जो अभिनेता हैं, उन्होंने 27 फ़ोन दिए हैं और भी लोगों ने फ़ोन दिए हैं। उन्हें मिलाकर अब तक आप समझिए कि हम एक गांव की बात कर रहे थे, करीबन 5 गांव जो है वो कवर हो चुका है। आप देखेंगे कि बच्चे अगर अपना फ़ोन दिखाएंगे तो सभी लोगों को फ़ोन मिल चुका है और सभी कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। क्योंकि आप सोचिए कि हालात इतने ख़राब थे यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और ऐसे में बच्चों को स्मार्टफोन कहाँ से लें या किस तरह से पढ़ाई करें, और ये मुंबई के बीचों बीच हो रहा है। बहरहाल हमारे खबर के बाद इसका कुछ तो असर हुआ और कुछ लोगों को फ़ोन ज़रूर मिला, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे न जाने और कितने बच्चे न केवल मुंबई, महाराष्ट्र, बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर होंगे, और क्या प्रशासन को उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? क्योंकि इस तरह के और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर हम अभी कुछ परिवार वालों से भी जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है। प्रकाश जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रकाश जी ने ही हमें बताया था कि गाँव में हालात किस तरह से हैं। प्रकाश जी, अब धीरे धीरे फ़ोन ज़रूर मिल गया है, किस तरह से देखते हैं कि अब कहीं ना कहीं बच्चों को फ़ोन मिल रहा है? और एक गांव से हमने शुरू करने की बात की थी, कम से कम 5 गांव अब तक हो चुके हैं। हम लोग भी चुन चुन के बच्चे ला रहे हैं, ज़रूरत जिनको है उन्हें ही दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी गरीबी है यहाँ पर। तो आपके माध्यम से खास करके रोहित मिश्रा जी यहाँ पे आए और इन्होंने जो न्यूज़ बनाई, तो उस माध्यम से बहुत सारे लोग अभी हेल्प कर रहे हैं, जिसके जैसे कि अभी सोनू सूद जी है जिन्होंने 27 मोबाइल दिए। हम लोग तो नेचर को भगवान मानने वाले लोग हैं। हम लोग मंदिरों में या मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कोई भगवान है जो घूम रहे हैं, जिसमें से सोनू सूद जी है जो खड़े हुए अलग अलग रूप लेके। वो कभी लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाने के लिए अपना अवतार लेते हैं, तो कभी अभी आदिवासियों को मोबाइल लेते हुए हम लोग देते हुए देखा। तो ऐसे लोग आ रहे हैं। फिर विवेक अग्रवाल जी है जिन्होंने 2 मोबाइल दिए हैं, और फिर एक राजेश रावत जी है, उन्होंने दिए हैं, और सोनू सूद जी है, और लोग भी और जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों में एक इंसानियत अभी दिख रही है, और ज़रूरी है कि इनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी हक है। तो अभी वो हक वो अदा कर पाएंगे, और बच्चे बहुत ही खुश हैं। शायद उनको कल मोबाइल मिलने वाला है करके बहुत से बच्चे सोए भी नहीं, और वक्त के पहले यहाँ पे आके बैठे थे कि आज मोबाइल मिला। तो मैं थैंक यू बोलूँगा सोनू सूद जी का, जो मोबाइल दे रहे हैं उनका, और खास करके एनडीटीवी का, और रोहित जी आपका। बिल्कुल, जो बाकी नाम इन्होंने लिए ये सभी एनडीटीवी के आप दर्शक हैं, और भी कई दर्शक लगातार फ़ोन भेज रहे हैं। मैं आपको बोल सकता हूं कि और भी कई सारे फ़ोन आ रहे हैं, और कोशिश ये है कि जो 27 गांव हैं उन सभी गांवों को कहीं ना कहीं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम परिवार वालों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हालात कितने ख़राब थे, या जब ये बच्चों के पास फ़ोन नहीं था तब किस तरह की परेशानियाँ होती थी। मैम, जब फ़ोन नहीं था या फिर जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तब किस तरह की परेशानियाँ होती थी? आप लोग क्या करते थे? दूसरे जिसके पास मोबाइल था वो पढ़ सकते थे, पढ़ रहे थे, और हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बहुत कोशिश, क्यों तो हम इतने पढ़े नहीं है, हमारे मतलब आदिवासी का बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो दूसरे के जगह गए फ़ोन लेने के लिए तो वो बहुत ये कर रहे थे, दे नहीं रहे थे, और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। यहाँ वहाँ वो ऐसे ही घूम के मतलब ये होते थे, उनकी पढ़ाई। तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो अधूरी रह जाती थी, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब कहीं ना कहीं कई बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, और भी कई सारे हैं जो फ़ोन्स मैं आपको कह रहा हूँ, और करीबन 20 से 25 फ़ोन आने वाले 1-2 दिन में आने वाले हैं, जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा होगा। और ये सब आप लोग जिस तरह से इस खबर को शेयर कर रहे हैं, लोगों को भी बुला रहे हैं, उसकी वजह से हुआ। अब केवल फ़ोन देना नहीं हो जाता, क्योंकि गांव में और भी कई सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट की इशू है, या फिर जैसे कि इन बच्चों के पास अगर स्मार्टफोन है तो उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है
वो कैसे पता चल पाएगा या वो किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए भी लोग आ रहे हैं सामने। अब हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, ये सेव आर्य कैंपेन आपने देखा होगा, हमने कई सारी खबरें भी की हैं जहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया गया था। उनसे जुड़े लोग भी आ रहे हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर जूम कॉल से ऐप से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किस तरह से करना है, कोई पीडीएफ आता है, व्हाट्सएप पे अगर कुछ आता है तो किस तरह से करना है। आपका नाम बता दीजिएगा और आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। मैं मुद्रा एकंडवार हूँ और मैं फ़िलहाल अभी लास्ट ईयर में बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क। तो जैसे ही मुझे पता चला कमलेश दादा से कि इधर फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सोनू सूद की तरफ से, तो फिर पता चला कि अभी इनको ऑब्वियसली तकलीफ़ होगी एक्सेस करने में फ़ोन, और अभी एक्सेस करना ही काफ़ी नहीं है और उनके पास अभी सिम कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे ये सब अवेलेबल होगा, तो जैसे जैसे अवेलेबल होगा वैसे वैसे उनको मैं हर ऐप का यूजेज बताऊँगी। और जूम अभी सब क्लास अभी न्यू नॉर्मल हो गया है, तो अभी क्लास हम स्कूल कॉलेज में बैठ के नहीं, फ़ोन में हम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होगी अभी इस टाइम पे। सो अभी जूम ऐप कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे ज्वाइन करना है, फिर उसको लॉगिन कैसे करना है, साइन अप साइन इन सब बताऊंगी उनको। फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आता है कैसे, कोई फ़ोटोज़ आता है हाउ टू सेंड, फिर स्क्रीन शेयर कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं उनको बताऊंगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें करने की भी कोशिश है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है और ये हमेशा बना रहेगा कि जब ये निर्णय लिया गया था कि इन बच्चों को की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन की जाएगी, क्या सोचकर ये निर्णय लिया गया था? क्योंकि एनडीटीवी की टीम एक जगह पे आई है, उसका इम्पैक्ट हुआ है, वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये 1 गांव या 5 गांव में अब तक हम पहुंचे हैं। और अगर मुंबई के बीच में ये हाल है तो न जाने दूसरे दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के न जाने कितने गांव होंगे। तो क्या प्रशासन की ओर से उन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमेशा सोनू सूद या फिर कई दूसरे लोग हैं वही लोग होंगे जो मदद करेंगे? जो प्रशासन में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या लोगों को ही सामने आना पड़ेगा तभी चीज़ें होंगी? तो फिर आखिर हमने सरकार क्यों बनाई है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब भी प्रशासन की ओर से कोई निर्णय लिया जाता है तो जो आखिरी छोर के लोग होते हैं, जिस तरह के ये बच्चे हैं, उनको सोचकर निर्णय लिया जाता है कि जब हो वो आखिरी छोर तक पहुंचे। लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो निर्णय इन्होंने लिया था, उससे न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर में लॉकडाउन के बाद से खाने पीने के पैसे नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आखिर वो ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से करेंगे? तो उनके लिए प्रशासन ने वाकई में ज़रूरी है कि सोचें कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। बहरहाल ये केवल इम्पैक्ट वाली स्टोरी नहीं है कि हमने आया और काम किया और इम्पैक्ट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप जब देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी ज़रूर इनके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, लेकिन नहीं था तो ये घर पर ही थे। और अगर आप जैसे लोग या इसे वायरल नहीं करते या अगर ये आगे नहीं बढ़ता तो फिर परेशानी होती थी। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। पहले किस तरह से पढ़ रहे थे, अब क्या कर रहे हो? हाँ, पहले पहला दोस्त के घर में आके बोलते थे उनको ज़रा फ़ोन दो, तो उन लोग गेम खेलते रहते थे, तो उन लोग भी ज़रा करते थे, हम लोग भी ज़रा उनका मोबाइल में से देखते थे। फिर उन लोग ऐसा, उन लोग की मम्मी को बोला ज़रा अर्जेंट का, मुझे पेपर रहता है ना, तभी मैं बोला जल्दी दो ना ज़रा फ़ोन। तो बोलते अभी मेरे बच्चे का पहला फ़ोन दे, फिर तेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का करूँ। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव होता था और ये होता है कई जगहों पर। आपने भी देखा है कि अगर वो अपने बच्चों की जाहिर तौर है कि पहले करेंगे फिर दूसरे लोगों की करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रशासन को नहीं सोचनी चाहिए कि ऐसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि आपने निर्णय लेके छोड़ दिया और बाकायदा छोड़ दिया है। जिस तरह से मजदूरों को पहले आपने सड़कों पर छोड़ दिया था, उस तरह से एक पूरी पीढ़ी वो इसलिए नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि वो गरीब हैं। ज़रूर अभी फ़ोन मिला है, अच्छी बात है, इसे आप कहेंगे कि अच्छी बात है और पत्रकारिता की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। न जाने इस तरह के और कितने गांव हैं। यहाँ पर इंटरनेट की इशू है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। सड़क की इशू है, और भी इशू हैं, लेकिन इसके लिए क्यों आप चाहते हैं कि वॉलंटियर्स आएँ या लोग आकर ही पैसे दें या लोग आकर ही करें? शुरुआत हमने शिक्षा से किया था। शिक्षा कक्षा 3 में पढ़ती हैं, माँ बाप ने पढ़े लिखे नहीं हैं और लेकिन वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा से उन्होंने शुरुआत किया। ये दूसरी बच्ची देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी कौन से क्लास में हो? 16 नंबर। ना यानी कितवीं है तू? दूसरी में वैष्णवी पढ़ती हैं। इस तरह के और बच्चे हैं। तो हमने शुरुआत एक गांव से किया था। ज़रूर ये 5 गांवों को फ़ायदा हुआ है, आने वाले दिनों में और भी 2-3 गांवों को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन सवाल बरकरार रहेगा, प्रशासन कहाँ है? दूसरे लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें पैसा दिया जाता है, जो बैठे हैं, जो हमारे और आपके जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके पैसे पर उनको सैलरी दी जाती है, जिनका काम है ये सब चीज़ करना, वो कहाँ है? यहाँ पर इंटरनेट की इशू है, क्या उसे सॉल्व करने के लिए प्रशासन के लोग आएंगे बाहर? क्या और भी बच्चे हैं जिनके लिए लोग आएंगे बाहर? दूसरे जगहों पर, केवल मुंबई की अगर ये बात आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सोचना चाहिए, मुंबई के बीचों बीच अगर आरे में ये हालत हैं तो दूसरे जगहों पर हालात कितने ख़राब रहेंगे? तो ये सारे सवाल बने रहेंगे। फिलहाल
आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने इस वीडियो को ना केवल देखा बल्कि इसको बड़े पैमाने पर शेयर किया, जिसकी वजह से आज करीबन 5 गांव के बच्चे जो हैं वो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बच गई है, वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन न जाने ऐसे और कितने गांव होंगे, और ज़रूरत है कि न केवल इस तरह के वीडियोस को शेयर किया जाए बल्कि प्रशासन और उनसे जुड़े जो लोग होंगे वो जब आपको दिखे तो उनसे आप सवाल भी करें कि जब आप निर्णय बनाएं या कोई नीति बनाएं तो आखिरी छोर में मौजूद जो लोग हैं उन्हें देखकर बनाएं, ताकि इसका फ़ायदा दूर दराज गाँव में बच्चों को भी हो, और ऐसा ना हो कि आपके निर्णयों की वजह से जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़कर आगे बढ़ सकते थे उनकी पढ़ाई रुक जाए और उनका भविष्य खराब हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। सोनू सूद तक ये बात पहुंची और हमारे दर्शक हैं जिन तक ये बात पहुंची और चीज़ें हो रही हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो है उनका नाम है प्रवीण जी रोहित। हमारी कोशिश यही होती है अलग अलग जगहों से जाएँ, प्रशासन से सवाल पूछें, लोगों की अगर मदद हो जाती है उसकी भी कोशिश करते हैं। आप लोगों की वजह से ये हुआ। इस तरह के वीडियोस हम और भी करेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा जो आप लोगों की वजह से हुआ इसे एक बार फिर से शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करें आपको इसकी जानकारी मिले। लेकिन हमारी सवाल हमेशा हम प्रशासन के करते रहेंगे और जिम्मेदारी उनकी है, ना किसी अभिनेता की, ना किसी दर्शक की। प्रशासन जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे पैसे से जो जिनका घर चलता है, जिनको सैलरी मिलता है, वो जब तक इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे इस तरह के सवाल हम बदस्तूर उठाते रहेंगे। नमस्कार।